सर सलमान अकरम राजा साहब, मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि उम्मीदवार जो है ना, वो नहीं इल्ज़ाम लगा रहे कि जी उम्मीदवार ने धांधली की है किसी दूसरे। वो कह रहे हैं कि जी इंतज़ामिया ने, यानी जो वहाँ प्रिजाइडिंग अफसर थे उन्होंने या जो धांधली की पुलिस, एग्जैक्टली। अब देखें ना, उसके भी तो शवाहद इकट्ठे करने होंगे ना। हाँ, अशफाक से पूछ लेते हैं, साथ ही हैं हमारे अशफाक चलो। जी। अस्सलाम वालेकुम अशफाक साहब। वालेकुम अभी तक हाई अशफाक, कोर्ट में ये ही है। बताइए मुझे कि ये सलमान अकरम राजा साहब जो हैं, इनकी कुछ सुनवाई हुई है? शामी साहब, मजमूई तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो लाहौर हाई कोर्ट में 14 हलकों के जो इंतहाबी नताइज हैं वो चैलेंज किए गए थे। सबसे पहले जो नताइज चैलेंज किए गए थे वो सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर समीर खोसा की वसादत से इंतहाबी नताइज चैलेंज किए और ये नुक्ता उठाया था। सलमान अकरम राजा साहब का जो केस था वो इन 13 केसेस से अलग केस है। उसकी रीजन ये है कि सलमान अकरम राजा के वकील बैरिस्टर समीर खोसा ने ये बताया था कि उनको फॉर्म 47 दिया ही नहीं गया और बकायदा रिटर्न ऑर्डर जारी करके रिटर्निंग ऑफिसर ने सीसीपीओ को कहा कि इनको आरओ के ऑफिस बाहर निकलवाएं। तो उस ऑर्डर पर अमल दरामद करते हुए पुलिस एहलकारों ने सलमान अकरम राजा और उनके जो वकला थे और जो पोलिंग एजेंट थे उनको आरओ ऑफिस से बाहर निकलवा दिया और उसके बाद जो है वो नताइज अभी तक उनको उनके हवाले नहीं किए गए। तो जो फॉर्म 45 जो है, ये बताएं, फॉर्म 45 उनके पास है? जी बिल्कुल, सलमान अकरम राजा इस बार ये क्लेम करते हैं कि जो उनके पास फॉर्म 45 है वो तो तकरीबन 1 लाख वोटों से वो जीत रहे थे। इतनी भारी तादाद में वो मार्जिन से वो जीत रहे हैं, लेकिन फॉर्म 47 के तहत जो रिजल्ट दिया गया है वो सिरे से ही मुख्तलिफ रिजल्ट है। तो उस पर जस्टिस अली बाकर नकवी ने इनको ये रिलीफ दिया था कि इनके फॉर्म 47 के नतीजे में जो नतीजे जो उस मामले पर इलेक्शन कमीशन को ये कहा था कि वो कामयाबी का नोटिफिकेशन जारी नहीं करेंगे। लेकिन इस दौरान आज इस केस की दोबारा समाअत हुई है, लेकिन इसके साथ साथ 13 ऐसे हल्के हैं जिसमें मरियम नवाज का उसमें हुक्म क्या हुआ? सलमान अकरम राजा के मामले में क्या हुक्म जारी हुआ अदालत से? अच्छा शामिल साहब, उस पर भी फैसला महफूज है तकरीबन 4 बजे का। इस वक्त भी मैं जस्टिस अली बाकर नकवी की अदालत के बाहर मौजूद हूँ, फैसले का इंतजार कर रहे हैं। जबकि बाकी जो 13 हल्के हैं उनसे मुतल्लिक भी फैसला महफूज है। बाकी जो हल्के हैं जिनके नताइज चैलेंज किए उससे मुतल्लिक तो अदालत ने ये अंदिया दे दिया है कि इन केसेस को इलेक्शन कमीशन में भिजवाया जा सकता है, जिसमें मरियम नवाज का लाहौर के हल्का से यानी 119 है, अताउल्ला ताड़र और उसके साथ साथ अलीम खान, ख्वाजा आसिफ समेत 14 हल्कों के नताइज को चैलेंज किया गया था। और इस मौके पर मरियम नवाज के वकील आजम नजीर ताड़र साहब अदालत में पेश हुए और ये अदालत को कहा कि इनका पहला फोरम रिटर्निंग ऑफिसर, दूसरा फोरम इलेक्शन कमीशन और उसके बाद ये लाहौर हाईकोर्ट के ट्रिब्यूनल में आ सकते हैं। लाहौर हाईकोर्ट बराह रास्त इनके केसेस को नहीं सुन सकती और ना ही इन पर कोई ऑर्डर पास कर सकती है। इन्हीं दलाइल को अडॉप्ट किया इलेक्शन कमीशन के वकील ने और उन्होंने भी इस नुक्ते पर यह कहा कि इस हवाले से इलेक्शन कमीशन में 100 से ज्यादा हल्कों के खिलाफ दरख्वास्तें आ चुकी हुई हैं, इलेक्शन कमीशन समाअत कर रहा है। तो ऐसे में लाहौर हाईकोर्ट इस हवाले से समाअत नहीं कर सकती। तो इन तमाम दलाइल को मुकम्मल होने के बाद जस्टिस अली बाकर नकवी ने इन केसेस पर फैसला महफूज कर लिया है और हम इस वक्त अदालत के बाहर खड़े हैं। तो अदालत की जानिब से कुछ बताया नहीं गया, तो कुछ देर तक अब ये इम्कान है कि अदालत इस पर फैसला सुना देगी। मगर ये बताइए कि ज्यादातर कौमी असम्बली के हल्के हैं जिनमें जिनको चैलेंज किया गया है नताइज को, सूबाई असम्बली के हल्के भी हैं? शामिल साहब, सूबाई असम्बली के हल्के भी शामिल हैं, कौमी असम्बली के भी हल्के हैं। सूबाई जो एनए के हल्के हैं कौमी असम्बली में, उनमें एनए 117 है, अलीम खान जहां से कामयाब हुए, एनए 119 मरियम नवाज बस बता देना जो नहीं, सूबाई असम्बली में सूबाई असम्बली के कम हल्के जो हैं वो मुतनाज़ा है इस वक्त। जी बिल्कुल, सूबाई असम्बली के मैं आपको बता देता हूँ। सूबाई असम्बली के है पीपी 169 है, पीपी 47 है, पीपी 46 है, पीपी 53 है। जो 4 हल्के हैं सूबाई असम्बली के, उन वहां के नताइज को चैलेंज किया गया था। जबकि बाकी जो 9 हल्के हैं कौमी असम्बली के जिनके नताइज को चैलेंज किया गया और मजमूई तौर पर इन 14 हल्के हैं और इसके साथ साथ जो बाकी जो हल्के हैं जिसमें नवाज शरीफ, हमजा शहबाज, उनकी वो दरख्वास्तें हैं उनको समाअत के लिए मुकर्रर नहीं किया गया। मे बी कि वो कल के लिए फिक्स होंगे, लेकिन आज 14 हल्कों की समाअत हुई है जिसमें से एक हल्का सलमान अकरम राजा का है और 13 केसेस अलग है उससे। चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद। अब देखते हैं हाईकोर्ट क्या फैसला करती है। और सलमान अकरम राजा का मामला अलबत्ता मुख्तलिफ है और मुनफरिद है और बाकी हल्के जो हैं अब वो
जाते हैं, इलेक्शन कमीशन के पास दरखास्तें जाती हैं, उसके बाद अदालत में आएंगी या क्या फैसला करेगी। ठीक है। लेकिन ये जो भी फैसला हो वो जल्द होना चाहिए, समाप्त भी जल्द होनी चाहिए। ये नहीं होना डिले ना हो, चाहिए लटके ना रहे कि मामला। वो लटके रहें। हाँ। जैसे वो सूरी साहब का हल्का था, हाँ जी, वो स्टे पे चलता रहा, 5 सुप्रीम कोर्ट में समाप्त ही नहीं हुई इसकी। तो ये तमाशा खत्म होना चाहिए।